तो शेर को जरा देखें। झूमी खुशी से बादे बहारी जमीन पर, बोलो झूमी खुशी से बादे, झूमी खुशी से बादे बहारी जमीन पर, झूमी खुशी से बादे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। अब इस शेर को जरा देखें। आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब, आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब, आमद से मुस्तफा की, आमद से मुस्तफा की अजब आया इनकलाब, है सजदा रेज बुत के पुजारी जमीन पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और इस शेर को जरा देखें कि सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते, सदका नबी के नूर का लेने के वास्ते उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर, उतरे मलक भी बन के भिखारी जमीन पर। और इस शेर को जरा देखें। जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, वैसे नात का तो हर मिसरा खूबसूरत है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और इस शेर का जो आखिरी मिसरा होगा, मैं ये जानता हूं कि आप तो सपोर्ट करेंगे ही, मगर स्टेज पर बैठे हुए उलमा तलबा भी इंशाअल्लाह आखिरी मिसरे पर मगन हो जाएंगे। शेर को जरा देखें। जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, जब मुस्तफा हलीमा की आगोश में गए, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर, उड़ने लगी, उड़ने लगी फिर उनकी, उड़ने लगी फिर उनकी सवारी जमीन पर। और इस शेर को जरा देखें। दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया, दरसे वफा, दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया, दरसे वफा निकाहे खदीजा से दे दिया। औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर, औरत न होगी कोई बेचारी जमीन पर, है जलवागर जमीन पर अल्लाह के हबीब। सरकार का रोजा कहाँ है? मदीना में। गुंबदे खजरा कहाँ है? मदीने में। सरकार जलवा फरमा है मदीने में, लेकिन रहते हैं आशिक के सीने में। आप जरा देखें तो मदीना है जलवागर जमीन पर अल्लाह के हबीब। जमीन और आसमान आपस में करने लगे तकरार। जमीन ने कहा मैं बड़ी, आसमान ने कहा मैं बड़ा। जमीन ने कहा नहीं मैं, आसमान ने कहा मैं। तो आसमान ने कहा ये जमीन तू मुझसे बड़ी, ये जमीन तू बड़ी कैसे हो सकती? इसलिए कि मैं आसमान हूँ और मेरे ऊपर अर्श आजम है, हमारे ऊपर बानी और अंबिया कराम है, बहुत सारी खुसूसियात है। आसमान ने कहा तो जमीन ने कहा ए आसमान, मैं मानता हूँ कि मैं माना कि तेरे पास सब कुछ है, मगर जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। तो उसने कहा क्या है? कहे आसमान तेरे पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने सबको जिसके सदक़े में बनाया है, नबियों का नबी जमीन पर है। तो है जलवागर जमीन पर अल्लाह के हबीब। बाबू मुझे देखो, इस वक्त मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ, और आप भी खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए कि नबी का जिक्र सुन रहे हैं। मोबाइल तो हमेशा देखते रहेंगे, हमको हमेशा नहीं देख पाएंगे। तो जरा शेर को जरा देखें। है जलवागर जमीन पर अल्लाह के हबीब, है जलवागर जमीन पर अल्लाह के हबीब, वो आसमान कैसे हो भारी जमीन पर। और इस्लाही माशरा के ताल्लुक से शेर, बदअमालियां हैं, हर
तरफ रूए जमीन पर, बदअमालियां हैं हर तरफ रूए जमीन पर। फिर जलजला न आए क्यों प्यारी जमीन पर, फिर जलजला न आए क्यों प्यारी जमीन पर, झूमी खुशी से बादे बहारी जमीन पर, तशरीफ लाए रहमते बारी जमीन पर। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जनम, कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु ध्यान धी अभिनंदनम सुस्वागतम, जन्म तिथि श्रबीउल अव्वलम शुभमंगलम, प्रातिभाति भूतलोकिक प्रातिमाति सुंदरम, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम, सुस्वागतम शाहेवमम, सर्वश्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुवर्तम प्रजाधनम, महानतम मनोहरम अति सुंदरम। अब तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हमको कभी देखे ही नहीं थे। सोचोगे मौलाना साहब है कि क्या हो गए, तो टेंशन मत लीजिएगा, जबान बदली है, बयान नहीं बदलेगा। बयान तो मुस्तफा जाने रहमत का होगा, बयान तो नूरे मुजस्सम का होगा, बयान तो नबियों के नबी का होगा, बयान तो ताजदारों के ताजदार का होगा। मैंने इसलिए पढ़ा कि लहरा की सरजमीन पर बसने वाले और इस निजामी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, ये सोचो और ये ज़हन नशी कर लो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात बनाया है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी का जिक्र सिर्फ कुरान और हदीस ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का जिक्र दुनिया की सारी किताबें कर रही है। सबके सब मुस्तफा का जिक्र करते हैं। हजरात मोहतरम, आप जरा देखते जाइए, हर कोई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है तो जिसकी जो जबान होती है, जिसका जो भाषा होता है, जिसका जो लैंग्वेज होता है, उसी जबान में तो नबी की तारीफ करता रहता है। जैसे अगर मैं अभी पूरी तकरीर मैं संस्कृत में कर जाऊं, आप क्या समझोगे? सिर्फ अच्छा लगेगा मगर समझ नहीं सकते हो। अगर मैं अरबी में तकरीर करने आ जाऊं तो आप क्या समझोगे? क्यों नहीं? इसलिए नहीं समझोगे कि आपकी जुबान अरबी नहीं है, लेकिन जब उर्दू में बोलता हूं तो सुभान अल्लाह भी बोलते हो और आपका चेहरा भी खिल जाता है। क्यों? इसलिए कि उर्दू समझते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर अमेरिका चले जाइए, जो अमेरिका का मुसलमान है तो वो तो उर्दू नहीं बोलेगा ना, वो तो हिंदी नहीं बोलेगा ना, उसकी जबान इंग्लिश है, उसकी जबान अंग्रेजी है। तो जब बोलेगा अंग्रेजी में तो तकरीर भी तो अंग्रेजी में करेगा ना, नबी की नात भी तो अंग्रेजी में पढ़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान का मुसलमान, उसकी जबान पश्तो है, तो जब वो तकरीर करेगा तो पश्तो जबान में, नबी की नात पढ़ेगा तो पश्तो जबान में। इसलिए कि हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह मेरे नबी के मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि पांचों बर्रे आजम उपमहाद्वीप में जितने शहर और गांव आबाद हैं, हर जगह हर शहर में नबी के मानने वाले मुसलमान मौजूद हैं। जहां देखो, जिधर देखो चर्चा है मेरे नबी का। जिधर देखो एक नाम की सदा रही है, वो है नाम मोहम्मद, वो है नाम रसूल, वो है नाम पैगंबर। तो शायर ने कहा कि जन्म तिथि दादुश रबीउल अव्वलम शुभमंगलम, जन्म तिथि पैदाइश उनकी 12 रबीउल अव्वल 2 शंबे के दिन वो मुस्तफा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो शंबे ये बाबू कहाँ हो? अच्छा एक दिन हम तो डरा जाए थे, इसलिए कि मेरी तकरीर में जल्दी कोई उठता नहीं है कि मोबाइल न वाले लेने जा। अच्छा वो करे लिए। हाँ समझ गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप मगन हैं हाँ नबी के इश्क में, और सूफी साहब का फैजान है, सूफी निजामुद्दीन अली रहमा का करम है, इसलिए तो लेहड़ा वालों का बच्चा भरम है। अब आप जरा देखें तो मेरे प्यारे पैगंबर जिनका जिक्र जमील हर तरफ हो रहा है, जन्म तिथि दादुश रबीउल अव्वलम शुभमंगलम,
प्रातिभाति भूतलौकिक प्रातिमाति सुंदरम मुस्तफा जाने रहमत जब आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल, मुस्तफा जाने रहमत जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत, मुस्तफा जाने रहमत जब तशरीफ ला रहे हैं तो उनके आमद का जिक्र, जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं तो उनका वेलकम सिर्फ इंसान ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। बल्कि ये कह लिया जाए समंदर की मछलियां भी नबी पे दरूद पढ़ती है, सूरज की चोटियां भी नबी पे दरूद पढ़ती है, दरख्त का पत्ता पत्ता नबी पे सलाम पढ़ता है, पहाड़ के पत्थर नबी पे सलाम पढ़ते हैं, जर्रा जर्रा नबी पे सलाम पढ़ता है। चांद भी खुश था इसलिए कि नबी आ रहे हैं, सूरज भी खुश था इसलिए कि नबी आ रहे हैं, आसमान भी खुश था इसलिए कि नबी आ रहे हैं, और जमीन भी खुश थी इसलिए कि नबी तशरीफ ला रहे हैं। क्यों न खुश हो? इसलिए कि जमीन बनाई गई नबी के सदक़े में, आसमान पैदा किया गया नबी के सदक़े में, सूरज में रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद में चांदनी मिली नबी के सदक़े में, सितारों में जो चमक है नबी के नूर का सदका है, फूलों में जो महक है ये नबी के नूर का सदका है। अब ऐसा नहीं कि हमको कुर्सी मिल गई, माइक मेरे सामने रख दिया गया, सुनने वाले अपने लोग, इसलिए जो चाहूं ऐसे बोल के चला जाऊं। नहीं, इस वक्त तो कोई बात आदमी बोल करके उसको हजम नहीं कर सकता, इसलिए कि हर हाथ में मोबाइल, हर जगह रिकॉर्ड, प्रोग्राम लाइव चलते हैं, रिकॉर्ड की जाती है। कल जब रिकॉर्ड की जाएगी तो पूरी दुनिया सुनेगी। इसलिए जो बात बोलता हूं जिम्मेदारी के साथ, ये चाँद जो चमकता है ये नबी के हुस्न का सदका है। अब आप सोचते होंगे मौलाना कैसे, तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किसको बनाया? सबसे पहले मेरे नबी के नूर को बनाया, फिर उसी नूर से चांद, सूरज, सितारे, हवाएं, उसी नूर से अल्लाह ने कायनात को बनाया। तो नबी के नूर के सदके में एक चांद, हमने चांद से कहा ए चांद, जब मेरे नबी ने इशारा किया तो दो टुकड़े हो गया। इसलिए कि वाकया तो आपने सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है कि जब मेरे सरकार से मुतालबा किया गया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े करके बता दीजिए। इस आप जरा सोच लीजिए, आप जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जाओ, और फख्र से कहो, यानी गर्व से कहो, फख्र से बोलो कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, कि मेरे नबी का इख्तियार जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, मेरे नबी की ताकत हर जगह है। अब आप जरा देखिए, यही चांद था, मेरे नबी ने चांद की तरफ जब इशारा किया, लोगों ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए और चांद को दो टुकड़े करके बताइए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मैं चांद को दो टुकड़े करके बताता हूँ। यही चांद चमक रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ताजदार ने मक्के की सरजमीन से जब चमकते हुए चांद की तरफ अपने अंगुश्ते पाक से इशारा किया, और चांद जब चमक रहा था इशारा किया, अंगुश्ते पाक से इशारा करना था, चांद फट गया, चांद दो टुकड़े हुआ, और टुकड़े ऐसा हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के उस पार और एक टुकड़ा नबी के कदमों में। दुनिया ने देखा कि नबी ने चांद को दो टुकड़े किया, फिर इशारा किया मुस्तफा ने, मिल जा, इशारा करना था, दो टुकड़े आपस में मिल गया, चांद जैसे था वैसे हो गए। अब आप मुझे बताएं, चैलेंज करता हूं, इस वाक़े को साइंसदान हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी फिरके के मानने वाले हों, या कोई अपने आप को बहुत मालूमात वाला समझता हो, तारीखदान हो, वो भी मेरे सामने आ जाए, इसको गलत साबित नहीं कर सकता है। सच हक। आज अगर साइंस तरक्की पे है तो साइंस की तरक्की को सारी दुनिया मानती, हम भी मानते हैं, लेकिन सुन लो, साइंस कितना भी तरक्की कर जाए, चांद पे साइंस वाले जा सकते हैं, जा भी चुके, मगर चांद को जमीन पे बुला नहीं सकते, चांद को टुकड़े नहीं कर सकते, चांद को यहाँ नहीं बुला सकते। अरे ये पावर है मेरे मुस्तफा का, मुस्तफा की ये ताकत है, मेरे मुस्तफा की ये शक्ति है, मेरे मुस्तफा की। इन नबी ने जब इशारा किया तो चांद पे होकर के नबी के कदमों को चुन
मोहब्बत से बोलो। ये पावर है। अब दो चार किताब पढ़ने वाले क्या समझ पाएंगे मुस्तफा को? वो तो इन चिट्ठियों लिए है। कहीं नबी इतना जानते मैंने कहा नालायक, दो चार किताब पढ़ लिया तो नबी के बारे में करना शुरू कर दिया। सुन, नबी क्या है अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। हम इतना जानते हैं, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाके के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बस हम इतना जानते हैं। तो आप जरा देखिए, जन्म तिथि रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति भूतलौकिक प्रातिमाति सुंदरम अति सुंदरम। सुभान अल्लाह। अति बहुत सुंदरम खूबसूरत। कौन? मेरे नबी। इसलिए कि जिस पे मेरे नबी का करम हुई गवाह, जिस पे मेरे नबी का करम हुई गवाह, वही सत्यम शिवम सुंदरम हुई गवाह। सत्यम के माने सच्चा, शिवम के माने मुखलिस, जिसका अखलास अच्छा हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम के माने खूबसूरत। तो अगर खूबसूरती, अगर चाहते हो कि तुम आपका चेहरा चमके, अगर चाहते हो खूबसूरत हो जाऊं, तो आप दुनिया के किसी और सामान के इस्तेमाल करने से खूबसूरत नहीं होंगे। अगर चाहते हैं यहां भी चमकूं, चाहते हो कभी भी चमकूं, तो किसी और का दामन ना थामो। नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया भी चमक जाओगे, कभी भी चमक जाओगे, हशर चमक जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लामी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर से भी नारा लगना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मास्टर साहब से कोई सेटिंग थी। हाँ भाई, पहले हो सकता है सेटिंग की हो कि जब हम बोलेंगे तो हम नारा लगाइएगा। ऐसी कोई बात नहीं, मास्टर साहब से पूछ सकते हैं। इसलिए आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से आप बेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके सब हैं बेदार, तकरीर सुनने के लिए है तैयार, और पूरा मजमा है नबी का वफादार। नबी के इश्क में रहता है शरशार, और अपने नबी से करता है प्यार। और जो भी नबी से करता है प्यार, नबी कब्र में करवाएंगे उसको अपना दीदार। और जब करेगा दीदार तो दिल को हो जाएगा करार। और जो नबी से करता है प्यार, वो होता है जन्नत का हकदार। अरे भाई कोई नारा तो मार। जरा देखें आप, तो जिस पे मेरे नबी का करम होएगा बात, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो जिस पे मेरे नबी का करम हुई गवाह, वही सत्यम शिवम सुंदरम हुई गवाह। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मा ताकुम रसूल फखुज़ूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका तर्जमा क्या है? रसूलुल्लाह जो दे उसे ले लो। ये कौन कह रहा? कुरान। कुरान की बात का कोई इनकार करे तो मुसलमान रह सकता है? भाई दुनिया वाले भले कहें मुसलमान, लेकिन शरीयत की नजर में नहीं होगा मुसलमान। तो आप जरा देखें, कुरान का फरमान माता कुम रसूल, रसूलुल्लाह जो दे। ये नहीं कहा गया कि ये जो दे, मुतलक जो भी दे ले लो। और देगा कौन? जिसके पास होगा वही तो देगा, जिसके पास मौजूद होगा वही तो देगा। और दूसरी जगह दूसरी आगे फरमाता रब, माता कुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूलुल्लाह जो दे उसे ले लो, और रसूल पाक जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। पहली आयत में इख्तियारात मुस्तफा, दूसरी आयत
दूसरा जुमला जो इस आयत का है, यहां से पता चला कि हमको अपने अमाल को भी दुरुस्त रखना चाहिए। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने जो दिया उसे ले लो, नबी ने जो दिया ले लो। हजरत मोहतरम तकरीबन कई साल पहले की बात है कि जब मैं कुरान मुक़द्दस के पहले पारे में जो आयत बहुत मशहूर है, पहले पारे की सूरह बकरा की यदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसका तर्जमा क्या है? यदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, यानी कुरान मुक़द्दस को ज्यादा लोग पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, कुरान मुक़द्दस को ज्यादा लोग पढ़ करके हिदायत पाएंगे। तो जब मैं इसको पढ़ा तो मैं गौर कर रहा था, या अल्लाह, कुरान मुक़द्दस को पढ़ने वाला गुमराह हो जाए ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, हिदायत पा जाए ये तो बात सबकी समझ में आ रही है, लेकिन कुरान है, कुरान पढ़ने वाला रास्ते से भटक कैसे जाएगा? ये कुरान है, और कुरान वो है जिसके अंदर सारी चीजों का बयान है। ये कुरान है जो कलामे रहमान है, ये कुरान है जिसकी ऊंची शान है, ये कुरान है जिस पर हम सबका ईमान है, ये कुरान है जिस पर हम सबका ईमान है। इसी बुनियाद पर सारी दुनिया हमें मानती मुसलमान है। तो मैंने कहा कुरान पढ़ने वाला रास्ते से भटक जाए, ऐसा कैसे? तो जब मैंने इस आयत करीमा को पढ़ा, जिसको अपनी तकरीर का मौजू सुहान बनाया हूं कि अल्लाह रसूलुल्लाह जो दे उसे ले लो, अब बात समझ में आई कि कुरान पढ़ने के लिए दो गिरोह के लोग आएंगे। एक आएगा अकीदा बना करके कुरान के मुताबिक चाहेगा, यानी चाहेगा कि मेरे अकीदे के मुताबिक कुरान चले, और एक जहन खाली करके आएगा, ए कुरान कौन सा अकीदा अपनाऊं तू बता। तो जो अकीदा गढ़ के कुरान को अपने अकीदे के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा वो गुमराह हो जाएगा, जितना पता चल जाएगा। और जो कुरान से अकीदा लेने आएगा, जितना पढ़ेगा रोशनी मिलती रहेगी, जितना पढ़ता जाएगा हिदायत पाता जाएगा। अरे भाई, कहते नहीं है कि कुरान एक है कि दो? एक है ना, दो तो नहीं है ना। अल्लाह एक, काबा एक, वही किबला एक, हमारे नबी एक, उसी प्यारे पैगंबर का कलमा सब तो पढ़ते हैं ना। अरे भाई, आप लोग तो ये फिक्र ना हो जाना था, वो हाबी दिवंदी शिया हैं, राफजी हैं, जबरिया हैं, कदरिया हैं, अहले कुरान हैं, शमा नियाजिया, इतने फिरके हैं, और जो रहेगा सब अपनी अपनी टफली बजाते हैं, हम हक हम हक हम हक हक। लेकिन सुनो, हक और सच कौन? जिसको नबी ने फरमा दिया वही सच्चा है। बात थोड़ी सी मतलब अगर जरा सा जहन में नहीं बोले तो जहन को हाजिर करके सुने। बड़ी पते की बात, ये कह लीजिए कि हासिले मतलब ये कि जलसे में आए हो तो कुछ लेके जाओ, क्योंकि अपना एक मिजाज होता है। चाहे मैं 1 लाख के मजमे में खिताब करूं, चाहे 10,000 के मजमे में खिताब करूं, चाहे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूं, चाहे छोटे से प्रोग्राम में बोलूं, मेरा अपना मिजाज होता है कि मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलना चाहता हूं सामने वाले की बात समझ में आ जाए। ये मिजाज होता है, इसलिए कि मैं समाज पर बोझ नहीं बनना चाहता। ओ बाबू बैठ जाओ, बड़ी दिक्कत है, गैस का मुक्का आ गया। देखिए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान एक, नबी एक, अल्लाह एक, काबा एक, किबला एक। तो जब सब एक है, उसी कुरान को शिया भी पढ़ता है, उसी कुरान को जितने फिरके वाले सब पढ़ते हैं, उसी कुरान को हम भी पढ़ते हैं, और वो काबे की जानिब पर पश्चिम की तरफ मुंह करके सब नमाज पढ़ते हैं। एक नबी का कलमा सब पढ़ते हैं, एक खुदा को सजदा सब करते हैं, और सब के सब साल में एक बार हज करने जाते हैं। उम्रा तो कभी भी कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, हज का मौका एक, रमजान में सब रोजा रखते हैं, सबका रमजान भी एक, फिर ये मुसलमान बच कैसे गया? अरे वही कुरान आप भी पढ़ते हैं, वही कुरान वो भी पढ़ता है, फिर मुसलमान टुकड़ों में कैसे? ये फिरका परस्ती कहां से आई? ये मुसलमान अलग कैसे हुआ? ये सवाल जहन में आता है। जब वही कुरान वो भी पढ़ते हैं, वही कुरान हम भी पढ़ते हैं, तो हक और सच कौन? तो ये सही है कि कुरान वो भी वही पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान के समझने में जबरदस्त गड़बड़ी कर देते हैं। रिकॉर्ड हो रही है अली नेटवर्क पर,
पूरी बात बाद में आप इसको जो यूट्यूब पे लोड होगी तो आप इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा जो बताने जा रहा हूं। कुरान आज भी इस वक्त, आज का तारीख है 9 दिसंबर, दिन जुमा, रात के 10:05 हो रहे हैं। इस वक्त भी आप मोबाइल में हमारे, इस वक्त भी आप जा करके, मैं बता रहा हूं उनके तर्जमा के कुरान को उठा लो, जो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा उन लोगों ने आज के डेट में भी तर्जमा कर रखा। बहुत ज्यादा गर्व से एक आयत को लेता हूं, कुरान पाक 30वां पारा, सूरे वद्दुहा की आयत, ववजदका दालन फहदा। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी या उस ग्रुप के कई मौलवियों ने किया कि अल्लाह ने आपको गुमराह पाया, माज़अल्लाह, तो आपको रास्ता दे दिया। एक बात बताओ लेहड़ा वालों, क्या मेरे नबी गुमराह थे? नहीं। क्या मेरे नबी रास्ते से भटके थे? क्या मेरे नबी रास्ता भूल चुके थे? नहीं। अब अगर कोई ये कह दे, बिरजमनगंज में खड़ा हो जाए कोई गैर मुस्लिम, खड़ा हो जाए और कह दे, ए लेहड़ा वालों, ए बिरजमनगंज वालों, ए महाराजगंज वालों, आपके नबी गुमराह थे, आपके नबी गुमराह थे, माज़अल्लाह, अगर वो कहे तो मुझे बताओ, ये नौजवान जो उछल के नारा लगाते हैं, ये नौजवान तो नौजवान है, ये बूढ़े हर कोई जान देने के लिए, जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाएगा कि तेरी ये मजाल, नबी की तूने गुस्ताखी किया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बोलो मुसलमान ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई मेरे नबी को गुमराह करे तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन जैसे मुसलमान उसको मारने के लिए दौड़ा, उसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, ये मेरे हाथ में क्या है? तो लोगों ने कहा कुरान। कहा कुरान में जो बात है वो सच है कि नहीं? कहा सच। कहा ये लो कुरान ही में लिखा है कि आपके नबी पहले गुमराह थे, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। अब मुझे बताओ, मुसलमानों का सर शर्म से झुकेगा कि नहीं? बोलो। कहेगा ये तो कुरान में है। लेकिन आज इमाम अहमद रजा को हम क्यों मानते हैं? इमाम अहमद रजा ने हमारे ईमान को भी बचाया है, हमारी इज्जत की भी हिफाजत किया है, हमारे मानो सम्मान को भी बचाया है। जो मानो सम्मान को बचाया है कैसे? अब मुझे बताइए। तो इन्होंने ये तर्जमा किया। अब आला हज़रत का कंजुल ईमान उठा लो, जाकर के आप देख लीजिएगा, आपके गांव की मस्जिद में भी तर्जमा कुरान होगा, आपके घरों में तर्जमे वाला कुरान होगा, उठा करके आप देख लीजिए आला हज़रत ने क्या तर्जमा किया है। आला हज़रत ने इसका तर्जमा किया है, महबूब, अल्लाह ने आपको अपने इश्क में डूबा पाया। सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलो, मोहब्बत नबी में डूब के बोलो, महबूब, अल्लाह ने आपको अपने इश्क में डूबा पाया, फहदा, तो रास्ता दे दिया। एक मौलवी से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि तर्जमा दाल्ला के माने गुमराही की होते हैं, तो यहां पर तो गुमराही का तर्जमा उन्होंने किया तो गलत थोड़ी ना किया। मैंने कहा पढ़ रहा था कि जाके टाइम पास कर रहा था। मैंने कहा दाल अरबी में एक लफ्ज का कई माने होते हैं, एक लफ्ज का एक ही माने नहीं होते। मैंने कहा नादान, यहीं से तेरी गुस्ताखी समझ में आ रही है कि जब तो हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के एक एक हर्फ में, कुरान के एक एक लफ्ज में, कुरान के एक एक आयत में, कुरान के एक एक सूरत में नबी के इश्क को तलाश करते हैं, नबी की मोहब्बत नजर आती है। और जब तू पढ़ता है तो नबी की तौहीन ढूंढता है। इसलिए कुरान ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद भी वो गुमराह हो जाएंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, आले रसूल सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात आराम से बैठ जाएं और हुजूर सैयद साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा करें। तशरीफ रखें।
बैठ जाओ। नहीं, कोई नहीं भागेगा। अब आले रसूल की आमद पे कोई भागेगा? इसलिए कि आले रसूल की आमद, अब भागना नहीं है, तकदीर को जगाना है। सुभान अल्लाह। देखिए चमकता चेहरा, बोलो, खिलता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। आला हजरत ने फरमाया है कसीदे में, आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और दामने आले रसूल थामने में जानते हो क्या कामयाबी है? हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अरे आप लोग सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। राइट है, अपनी जगह राइट है, हमसे इसकी फाइट है। बहुत अच्छी नाइट है, शानदार लाइट है, और मैं